खालिद खुद इस पेपर में बैठा था और जो है अपनी बहनों को, उनकी बहनें हैं और उनको जो अपना वास्ता दिया कि भाई ये मेरा नंबर है, वो नंबर है, इसको आप रख लो। और जैसा बताया कि मैडम को कि इनसे अगर कुछ तुम्हारे पास आएगा तो उसको इनसे सॉल्व करा के पूछ लेना, ये सॉल्व करके बता देगी क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनकी नॉलेज है और वो बता देगी और इसके बाद कुछ कर देगा। और ये चीज़ें अब क्लियर हो गई कि वो परीक्षा में कुछ बैठा था और अपने सिस्टर को यूज़ किया था कि आप इनसे अगर कोई बात होगी, कोई तुम्हारे पास फोन दे गया था, कोई मैसेज आएगा तो आप इनसे सॉल्व मतलब क्वेश्चन का आंसर पूछ लेना और वापस कर देना। तो अब खालिद ने अपनी सिस्टर तक कैसे पहुंचाया था? अपने फोन से करा सर? वही नंबर इनके पास है ना, मैडम से बात होती रहती है। नहीं खालिद तो उस टाइम, अब मैं ये तो कह रहा हूँ, अब ये लास्ट जो हमारी गाड़ी रह गई है वो खालिद की रह गई, जो ऑलमोस्ट अब मुझे लगता है 10 से 15-20 मिनट के अंदर सर एक छोटी सी कमी, मैडम ने उनकी सिस्टर को, खालिद की सिस्टर को भेजा, खालिद की सिस्टर जो खालिद तक कैसे वो क्वेश्चन आंसर भेजती है? हाँ वही ये तो खालिद ही बता सकता है कि क्योंकि अपना फ़ोन नंबर जो इनके पास है खालिद का, वो अपनी सिस्टर के पास हो गया था कि उसके पास आएगा तो वो आप इसका इनसे पूछकर उसका जवाब भेज देना उस पर, जैसा इन्होंने जवाब भेजा आगे किस नंबर से आएगा फॉरन। खालिद खुद भी कर लीजिए कैंडिडेट एग्जाम में बैठा था वो आज, अटेंडेंस है उसकी। मैडम की जानकारी में जो बाहर भेजा, अब ये जैसे मिलता है हमें तो क्लियर हो जाएगा कि कौन से सेंटर से कहीं मेरे ख्याल से हरिद्वार में नाम है ये बस उसको जैसे मिलता है तो उसका कोड लोग सेंटर बता बादलपुर जाट तो उससे ये पता लग जाएगा कि उसने किस माध्यम से किससे मिल करके क्वेश्चन बाहर भेजा। ये महत्वपूर्ण। सर क्या लगता है कि जो पूरा प्रकरण हुआ है ये सरकार को या एग्जाम को बदनाम करने की वजह से हुआ है या बिना इंटेंशन के हुआ है? देखिए दोनों चीज़ें हैं। अब आप देखिए जैसे आपने कहा कि आपको थाने जाना था रिपोर्ट करने के लिए, जैसे आपने बताया शायद ऐसा हो सकता है या खालिद साहब इस तरह की बात हुई, गलती से मुझसे ऐसा हो गया, इसको आप देखें और क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर है, उम्मीद करते हैं कि सारी इसकी बात है और वो पेपर में छपते रहते हैं, कहीं नकल हो गई, कहीं कुछ हो गई, इतना मेरे ख्याल में नहीं होता। दूसरी चीज़ फिर उनसे संपर्क हो गया सिस्टम के माध्यम से, उन्होंने कहा भाई ठीक है तुम कहीं मत जाओ, अब इसको जबकि सर इन्होंने एप्लीकेशन लिख ली थी और देखा ना, अब ये उसके बाद ये डाइवर्ट हुआ और दोनों चीज़ें सरकारी दिक्कत हुई, बच्चों में एक गलत हो गया, जबकि एक आदमी को निकल कर आने की, लेकिन उसका ऐसा बड़ा वॉल्यूम बनाया गया कि वो इस तरह से। दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद उन्होंने कहा कि साहब हम तो चाहते थे एग्जाम लो, क्यों चाहते थे एग्जाम लो? आपदा की बात थी, आपदा अगर आती 19-20 को नहीं होती थी, उन्होंने कहा था अभी तो आज कहा उन्होंने कि साहब हम अध्यक्ष पर गए, सीएम पर गए, तो उन्होंने कहा हमको एक डायरेक्टिव बनाने की कोशिश हो रही कि साहब मैं नकल कर रहा हूँ, राइट, ऐसा लगा। लेकिन हमारा जो एग्ज़ाम का कैलेंडर है आप लोगों को शायद हम लोगों ने 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले दे दिया, तो कब किसका क्या एग्जाम है। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है हमें जरूर कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा आर्थिक सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्द ही पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।